नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जैसे जैसे डिटेल्स निकल कर आ रही हैं सामने, वैसे वैसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कितनी सुपर प्लानिंग के साथ ये जो एग्जीक्यूट किया गया। लोग कहते हैं बदला नहीं लेना चाहिए, सबसे अच्छा बदला होता है कि हंसकर आगे निकल जाओ। पर जब ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं तो मैं सच बोल रही हूँ, रिवेंज इज वेरी वेरी प्योर। जैसे अग्नि जलाकर किसी भी चीज को खाक कर देती है पर उसको प्यूरिफाई भी कर देती है, उसी तरीके का एक इमोशन है रिवेंज। एंड रिवेंज इज नॉट बैड। लोग इसको अननेसेसरली नेगेट करते हैं। रिवेंज का मैं दूसरा नाम भी देती हूँ, भय बिन होए न प्रीत। जब तक आप सामने वाले को जवाब नहीं दोगे, दो थप्पड़ नहीं लगाओगे, एंड पावर रिस्पेक्ट्स पावर, जब तक आप उनको उनकी औकात नहीं दिखाओगे तब तक समझ नहीं आता है। सो रिवेंज इज ऑन द कार्ड्स। आज मैं ये जानना चाहूंगी, इससे पहले कि मैं अश्विन सर के पास में आऊं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से हैं, कश्मीरी हिंदूज के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे हैं। मैं ये आज मिलॉर्ड्स और जो लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कोठा, सुप्रीम कोठा कर अर्नब गोस्वामी ने भी यही कहा कि अब वो जजेस कहां हैं जो इलेक्शन की मांग कर रहे थे। द गवर्नमेंट वॉज ऑन बैकफुट फॉर इलेक्शंस, बट उनके ऊपर लादा गया, उनको मजबूर किया गया। अब ये कौन से बिल में घुसकर बैठ गए हैं जजेस, लेकर जाओ अपनी फैमिलीज को और वहां बसाओ और वहां पर इसी तरीके से हत्याएं हो, तब हम जानेंगे। आई एम सॉरी फॉर माई आउटरीच, बट जितनी डिटेल्स निकल कर आ रही हैं, लोग समझ नहीं पा रहे किस लेवल की ये प्लानिंग हुई थी। यस yes, एक जो सबसे ब्रेकिंग न्यूज मैं दे रही हूं, 8 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स टीएलसी लीव पर थे, अपनी फैमिलीज के साथ थे वहां पर। टीएलसी की जो लीव मिलती है 3 साल में सरकारी, जिसमें आपको शायद रेलवे का भी कुछ वो मिलता है, टैरिफ फ्री मिलता है या टिकट्स नहीं लेनी होती हैं। 8 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वहां पे थे और कहा जा रहा है शायद वो भी इसी इसी चीज का निशाने पर थे। पूरे देश को झकझोर कर रख देना था, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई, जिनके बारे में इलाबोरेट करूंगी मैं। उसके साथ साथ मोदी जी वापस आ चुके हैं, एंड रिमेंबर, ही हैज नॉट टेकन द पाकिस्तानी एयर स्पेस। बहुत सारे डिटेल्स हैं, आखिरी तक बने रहिएगा। श्रद्धांजलि है, जो 30 लोग मारे गए हैं, नंबर बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें हमारे कुछ एक अपने भी आर्म फोर्सेस के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, नेवल ऑफिसर्स हैं। और मैं यही बोलूंगी, बदला चाहिए, और ऐसा बदला चाहिए कि ये सांप कभी फन ना उठा सके। अश्विन सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो हुआ है, ये मतलब 22 तारीख, 22 अप्रैल, इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों में जाएगा। हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए इस पाकिस्तान ने, इस नासूर ने, और उनके 99% जिन्होंने पाकिस्तान बनाया वो यही रह गए दोबारा पाकिस्तान बनाने के लिए। और उसी वक्फ बोर्ड की सुनवाई चल रही है, जहां पे वैसे ही मिलॉर्ड्स दोबारा बैठे हुए हैं। ओवर टू यू सर। ये जो सारी कल की घटना है, मैं ये मानता हूँ कि ये घटना जो है, ये नॉर्मल टेररिज्म नहीं है जो हम देखते आ नहीं है, जिसको हम देखते आ रहे हैं पिछले 40 साल से। ये तो हमने पहले भी कई बार देखा था। मैं इसका जो एक प्रकार से समालोचना करूंगा या इसका संज्ञानमस देखूंगा कि कैसे इस तरह की पहले घटना कब हुई थी। देखिए, कश्मीरी पंडितों का जो उनके बारे में नरसंहार कहा जाता है, एक वो, दूसरा उसके बाद में जो नरसंहार हुए, चिट्टी सिंहपुरा में 36 सिख लोग मारे गए थे चुन चुनकर। फिर इसी तरह से नाड़ी मर्ग नाम का स्थान है, वहां पर मारे गए थे चुन चुनकर। वंदहमा में मारे गए थे, संग्रामपुरा बड़गाम में मारे गए थे, और यहाँ जम्मू क्षेत्र में भी इस तरह के कई उदाहरण हैं जहां पर चुन चुनकर इसी प्रकार से अलग ला करके उनको मारा गया था। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों कुछ लोग असल चीजों पे, सही चीजों पे आवरण डालने का उनका एक, जैसे वो प्रोफेशन बन गया है, जैसे उनकी आदत हो गई है। सही को सही बोलने के लिए वो बड़े पेच लगाते हैं। ये सीधा और स्पष्ट है कि ये इस्लामिक आतंकवाद का एक घिनौना चेहरा सामने आया है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूं कि आतंकवाद और
इस्लामिक आतंकवाद में कैसे फर्क है, उसके दो मिसालें आपके सामने देता हूं। देखिए 26/11 की जो घटना थी वो बहुत बड़ी एक त्रासदी थी, वो बहुत बड़ा आतंकवाद का एक घिनौना चेहरा था। लेकिन उस आतंकवाद और जो कल हुआ है उसमें फर्क क्या है? वो जो आतंकवाद था 26/11 का, उस समय ये था कि अंधाधुंध गोलियां चली, अंधाधुंध लोग मारे गए, जिसको गोली लगी वो मरा, कोई उसमें बच गया। किसी से ये पूछ करके गोली नहीं मारी गई कि तुम कौन हो, क्या हो। यानी आतंकवाद जो था वो डेफिनेटली अपने चरम पर था, लेकिन वहां वो ये देख करके कि कौन क्या है, डिनोमिनेशन उसकी क्या है, वैसा नहीं हुआ। आतंकवाद ने जो उसका भयावह चेहरा था वो उस समय 26/11 में मुंबई हमले में दिखाया था। लेकिन जब इस तरह की घटना होती है, ये जो कल हुई है पहलगाम में, वहां पर अंधाधुंध गोलियां नहीं चलाई गई। वहां पर ऐसा नहीं हुआ कि आपने 10 गोलियां चलाई, 9 हिंदू मारे गए और उसमें से एक गैर हिंदू भी मारा गया। यहां पर कोई गैर हिंदू नहीं मारा गया, केवल वहां पर हिंदू मारे गए, और ये सोचकर मारे गए कि हमने इन्हीं को मारना है और किसी को नहीं मारना। नहीं तो वहां बिजनेस करने वाले, टूर पैकेज को इंप्लीमेंट करने वाले, वहां होटलों में वगैरह वो सारे लोग वहां पर थे। जो हम कल से जो वीडियो आ रहे हैं वो सब देख रहे हैं, वो बातें क्या कर रहे हैं वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन चुन चुन कर, नाम पूछकर, आइडेंटिटी कार्ड लेकर के, फिर यही सर नहीं। नाम, सिर्फ नाम नहीं पूछा गया है सर, मैं सॉरी, मैं आज बहुत ज्यादा उत्तेजित हूँ। चड्डी उतरवा कर चेक किया गया है। नहीं, वो तो मैंने बाद में कहना था, उनके आइडेंटिटी कार्ड भी लिए गए जहां ये कंफर्म किया, फिर उसको डबली कंफर्म किया। डबली कंफर्म कैसे किया? जो बात आपने कही कि अंडर गारमेंट्स उतवा करके ये पता कर लिया कि का कौन क्या है, और जब उनको मारा गया तो ये इंश्योर किया गया कि उसमें कोई मुसलमान ना हो, उसमें कोई इस्लाम को मानने वाला ना हो। हाँ, 2 विदेशी भी उसमें सालानी मारे गए हैं, लेकिन वो भी, उनमें से भी कोई मुस्लिम नहीं है। यानी ये इस्लामिक आतंकवाद का स्पष्ट एक उदाहरण है, और इसी को इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। बहुत बार लोग भाषणों में, अपने स्टेटमेंट्स में, अपनी प्रेस रिलीजेस में बार बार ये कहते हैं, आतंकवाद का कोई रिलीजन, कोई मजहब नहीं होता। ये है आतंकवाद का मजहब, ये है आतंकवाद का रिलीजन, ये है आतंकवाद का घिनौना चेहरा, जिसको हम इस्लामिक आतंकवाद कहते हैं। और जिन्होंने ये कुकृत्य किया है, उन्होंने ये कुकृत्य ये सोचकर किया है कि वो ये दर्शाए कि ये इस्लामिक आतंकवाद है। अब मैं इसके पीछे एक चीज में जाऊंगा। देखिए, मेरा ये मानना है, मैंने इस पे पिछले इतने समय से विवेचना की है। सबसे पहले तो मैं मन से और अंतरात्मा से बहुत आहत हूं, विशेषकर रात भर वो चेहरा उस बेटी का जिसके सामने अपने पति का शव है, और वो विलाप करके थक गई है, बस अब वहां वो बैठी हुई है, थकी हुई है। वो चेहरा में वो जो सारा मंजर है, वो जो सारा एक दृश्य है, मेरी आंखों के और मेरे मन से निकल नहीं पा रहा है। रात भर इसने मुझे बड़ा तंग किया। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कैसे हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये एक सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। दिस इज अ सिक्योरिटी, चूक ही नहीं, छोटा शब्द है चूक। दिस इज अ सिक्योरिटी फेलियर, and unfortunately this security failure is coupled with many other things। जैसे मैं आपको एक दो बातें यहां बताऊंगा। जब मैं कहता हूं मेनी अदर थिंग, क्या होता है? ये एक जगह, एक छोटी जगह, या एक छोटा कमरा, या एक छोटा मकान, या एक छोटा प्रांगण, वहां पर यह घटना नहीं घटी है। ये बहुत बड़ा इलाका है, उस बहुत बड़े इलाके में जहां जंगल साथ है और मैदान भी है बहुत बड़ा, वहां पर जब ये घटना घटी है, ऑलमोस्ट इट इज अ 2 किलोमीटर रेडियस एरिया, वहां पर जो ये घटना घटी है, तो इसकी रेकी जरूर हुई होगी। और जब रेकी हुई होगी
तो उसमें आपको मदद चाहिए। अब इसके मददगार कौन है ये पता करना है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने वहां पर लाइन लगा करके लोगों को नहीं मारा, इन्होंने जो जहां मिलता है वहां पर उससे पूछताछ करके उसको मारा है। नंबर 2, और जो ये सारे लोग थे जो वहां काम कर रहे थे, नॉन मुस्लिम थे, लोकल मुस्लिम्स थे, जो वहां पर अपने प्रोफेशन के इरादे से वहां थे, जब ये सारी घटना हो रही थी, लगभग इसमें 1 घंटा लग गया होगा कम से कम। उस 1 घंटे में उन्होंने क्या किया, उन सब ने कितने फोन किए। आजकल का युग जो है, 1 मिनट में आपका जो मैसेज है वो दुनिया के चारों कोनों में चला जाता है। अदरवाइज भी जब पत्थर मारने होते हैं इन्होंने, तब अपनी मैसेज को पहुंचाने के लिए क्या नहीं करते हैं। और इन सब के जितने भी वहां पर हैं, इन सब के फोन लिए जाएं और ये देखा जाए कि उस समय इनके फोन पर ये क्या कर रहे थे, और जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो श्योरली इस बात की ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं पर, और जो वो बोल भी रहे थे, मैं समझ रहा था वो बोल क्या रहे हैं, उसके आधार पर मैं ये कहता हूं 24 घंटे के भीतर जिन्होंने ये किया है, they can be identified with the help of the people who were serving food, who were taking the tourists to various places, और जो वहां पर सारे काम करने वाले लोग थे। आई एम 100% श्योर, रादर आई एम 1000% श्योर, इसमें उनकी मिलीभगत जरूर है। ये मैं सुरक्षा की दृष्टि से ये बात कह रहा हूं, और उनकी पहचान कराने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये बात मैं यहां पर कर रहा हूं। अब यहां पर एक बात कहने, सर यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगी, दिस वाज अ प्योरली हमास स्टाइल ऑफ अटैक। अभी तक जो टेररिस्ट का नंबर्स है, तो कहीं 3 बताया जा रहा है, कहाँ 10, कहीं 10 बताया जा रहा है। देखिए ना किस तरीके से, मतलब कैसे आए हैं, दैट इज समथिंग आई एम शॉक्ड। एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस एंड द इंटेलिजेंस फोर्सेस मिस देम। मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं मानूंगी, हाँ फेलियर हुआ है, दे हैव बीन 99% सक्सेसफुल, बट नाउ दिस इंसिडेंट, दे यहाँ पर चूक हुई छोटी सी और देख लीजिए कितना बड़ा कांड हो गया। मैं इससे सल्यूट इससे करती हूँ अपनी मेजर आर्म फोर्सेस को, इंटेलिजेंस फोर्सेस को, जो हर वक्त तैनात रहते हैं, बट ह्यूमन फैक्टर है, जहां एक छोटा सा भूल हुआ वहां ये हमास स्टाइल का गायत्री जी, अटैक हुआ है। गायत्री जी, मैं यहाँ पर आपके मंच से खुले तौर पर यह कहना चाहूंगा, दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी, जिसे हम भूल चूक कहते हैं, ये वो नहीं है, ये मेजर फेलियर है। मेजर फेलियर क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके पास जिस प्रकार की है, उसको देख करके ये एक मेजर सिक्योरिटी फेलियर है, कंसर्न है। अब इसके तार कहां कहां जुड़े हुए हैं वो भी देख लीजिए। एक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का, सॉरी, श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी है, उनका नाम है आगा रोहिल्ला। केवल 5 दिन पहले, 6 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आता है कि जो यहां पर भारत सरकार के द्वारा ये जो टूरिज्म है वो स्पॉन्सर हो रहा है, इट इज अ कल्चरल इन्वेजन ऑन कश्मीर। अब कल्चरल इन्वेजन का मतलब क्या है वो आप समझ गए हैं, सुनने वाले भी समझ गए हैं। कल्चरल इन्वेजन से उसका मतलब क्या है। दूसरा, अभी 4-5 दिन पहले इस्लामाबाद में, पाकिस्तान इस्लामाबाद में, वहां के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये कहते हैं कि मुस्लिम एक अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, हमारी सिविलाइजेशन और कल्चर अलग है, उनका सिविलाइजेशन और कल्चर अलग है, हम एक साथ नहीं रह सकते, हम एक साथ हो नहीं सकते। और पाकिस्तान इज एन आउटकम ऑफ द थिंकिंग दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। और उन्होंने कश्मीर को जोड़ करके भी ये बात कही, और उन्होंने कश्मीर को जोड़ करके भी ये बात कही। ये मैंने आपके सामने 2 उदाहरण दिए। तीसरा उदाहरण भी है, वो है महबूबा मुफ्ती का। महबूबा मुफ्ती के लगातार पिछले 10-12 दिन से जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं, इन सबको एक कड़ी के रूप में देखिए। हाँ, मैं मानता हूं और बहुत अच्छी तरह से इस बात को स्वीकार करता हूं कि शायद सरकार ने आतंकवाद को लेकर के, टूरिज्म और टेररिज्म को लेकर के थोड़ा सा यहां पर जिसे कहते हैं कंप्लेसेंसी अपनाई है। they had become overconfident so far as the situation in the law and order situation, public order
इन कश्मीर इज कंसर्न। मुझे यहां पर यह कहना बड़ा जरूरी है और इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा पक्का यकीन है जैसे मैं यहां पर बात को रखूंगा, इस देश की मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उस बात के साथ होगी। मैंने कई बार ये कहा है, अपने लेखों के माध्यम से कहा है, पॉडकास्ट के माध्यम से कहा है, प्रेस रिलीज के माध्यम से कहा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, वो एक राज्य ऋषि है। बिकॉज ऑफ हिज वर्क एंड कॉन्डक्ट वो एक राज्य ऋषि है, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में पिछले 100 सालों में जो डाउन टू अर्थ मास लीडर्स हुए हैं, अगर ऐसे 5 हम गिनेंगे, ऐसे पिछले 100 सालों में मास लीडर कौन से 5 थे? शुरुआत तो मैं इस बात से करूंगा, हो सकता है हम उनकी आइडियोलॉजी से सहमत ना हो किसी की भी। महात्मा गांधी, उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में इंदिरा गांधी, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी जी। और नंबर 3, इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 15 वर्ष, पिछले 10 वर्षों में विशेषकर सारी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले, भारत की तस्वीर बदलने वाले, सनातन धर्म को लेकर के उसके लिए मार्ग प्रशस्त करने वाले और सबके कल्याण का कार्य करने वाले नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी छाप छोड़ी है, जबरदस्त छाप छोड़ी है। और चौथा कार्य, और जो चौथा स्टेटमेंट है वो ये है कि आतंकवाद को लेकर के, अलगाववाद को लेकर के, पाकिस्तान को लेकर के जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने विशेषकर और उनकी सरकार ने कार्य किया है, वो सराहनीय है, अतुलनीय, उसमें कोई पैरेलल नहीं है। बट व्हेन ही हैज टू क्रश टेररिज्म, मुझे ये कहते हुए पहले तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब मैं कहूंगा नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने यकीनन आतंकवाद और अलगाववाद की कमर तोड़ने की भरपूर कोशिश की है पिछले 11 साल से। लेकिन सच्चाई एक और भी है, वो ये है आतंकवाद का कमर अभी तक टूटा नहीं है, आतंकवाद अभी भी जीवित है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ क्या है, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, बट आज नहीं, सबको साथ। यहां पर मैं एक और बात जोड़ूंगा। आतंकवाद, देखिए मेरा मानना है, ये मेरी विवेचना है, आतंकवाद तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक पाकिस्तान ये नहीं चाहेगा कि आतंकवाद समाप्त हो। मोदी जी ने कई प्रकार के कदम लिए, इस सरकार ने बड़े जबरदस्त कदम लिए, और हम 100% नहीं बल्कि 500%, 100,000% उस चीज के साथ है। पाकिस्तान को आतंकवाद के और अलगाववाद की दृष्टि से जो सबक भारत ने सिखाया, चाहे वो डिप्लोमेटिक क्षेत्र में हो, पॉलिटिकल क्षेत्र में हो, इंटरनेशनल क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, या किसी और इकोनॉमिक क्षेत्र में हो, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया गया। लेकिन पाकिस्तान वही है जहां वो था, भले ही उसको कितना ही नुकसान उठाना पड़े, लेकिन उसने आतंकवाद को, भारत के विरुद्ध आतंकवाद को उसने अपनी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बनाया हुआ है, और उसने अपने उस आतंकवाद के बारे में जो उसने अभी तक किया है उससे वो अलग नहीं हुआ है। आज भी जबकि कोई भी भारत का व्यक्ति, कोई भी भारत की पर्सनालिटी, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट, किसी ने ये नहीं कहा कि जो कल की घटना हुई है पहलगाम में उसमें पाकिस्तान जिम्मेदार है। फिर भी पाकिस्तान के एक मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, ये कहते हैं कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी। उनको ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उनको पता है कि इसमें उनका हाथ है, इसीलिए उन्होंने ये बात कही है। उनको ये ठीक तरह से पता है पाकिस्तान, उसके साथ में लोकल जो उनके एक्म्प्लिसेस इन कश्मीर हैं, जम्मू कश्मीर में है, वो वहां के आतंकवादी। और एक और चीज देखिए, इस प्रकार का आतंकवाद तब तक पोषित नहीं होता है, तब तक पल्लवित नहीं होता है, तब तक अपने असर नहीं दिखाता है जब तक वहां पर उसको एक नरिशिंग ग्राउंड ना मिले, रिफ्यूज ना मिले, आश्रय ना मिले। ये आश्रय हमारे कौन दे रहा इसका है? असर, तभी तो कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो हमारे यहाँ कौन है वैसे? इनका क्या नाम है,
बहुत सारे कांग्रेसियों का स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। और मैं एक चीज जानना चाह रही थी, डिफेंस, अभी तो मैंने सुना है आसिम मुनीर की पैंट गीली हो रही है, और उन्होंने बस इतना ही नहीं किया है, अपनी एयरफोर्स को ऑलरेडी लगा दिया है। लेट मी जस्ट पुट इट ऑन द स्क्रीन। They have already put their air force on alert, vigilance increase along the India-Pakistan border. And let me tell you one thing, जिस तरीके से सारी कंट्रीज का बैक टू बैक स्टेटमेंट आ रहा है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे जेडी वॉन्स हो, चाहे रशिया हो, चाहे और रशिया के पुतिन हो, चाहे सारी कंट्रीज इस वक्त भारत के साथ खड़ी हुई है, सऊदी अरेबिया, यूएई, मैं मुस्लिम कंट्रीज खड़ी हैं, बट एक मैं कंट्री का अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया है, दो कंट्रीज का, वन इज पाकिस्तान एंड द अदर इज चाइना। एक बार ये दो गायत्री जी, कंट्रीज का रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक, इन्होंने अभी मैं तक एक चीज कंडोलेंसेस मैसेजेस नहीं डाले हैं। यहाँ पर मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, आप भी सुन लीजिए, दर्शक भी सुन लेंगे। शायद उसकी ओर नजर सब लोगों की गई होगी, लेकिन पिन पॉइंटेडली उसको यहाँ पर रखना बड़ा जरूरी होगा। वो ये है, देखिए, इस आ, संसार की चार शक्तियां इस वक्त डायरेक्टली इस सारे मसले में इन्वॉल्व हैं। ऐसा क्यों है, मैं आपको बताता हूं। इस समय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस मिस्टर वांस, वो भारत के दौरे पर थे, नंबर 1। नंबर 2, इस समय भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरबिया के दौरे पर हैं। नंबर 3, कुछ दिन पहले यूनाइटेड अरब इमारात्स के वहां के जो बड़े इंपॉर्टेंट, मतलब प्रिंस वहां के प्रिंस जो हैं, वहां के प्रिंस, वो भारत के दौरे पर थे। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, वो ये है कि इसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री के कई दौरे विदेशों में हैं। इन सब चीजों को लेकर के जो इस समय की ये घटना है, इसमें इन सब का रिएक्शन जो है वो हमने देखा हुआ है। और पाकिस्तान को इस बात की बड़ी फिक्र है इस समय कि भारत और ये सारे देश, अमेरिका हो, देखिए भारत एक महाशक्ति के रूप में, अमेरिका वो तो महाशक्ति है ही, उसके साथ में सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब इमारात, जो कि इस्लामिक दुनिया के टॉप 2 कंट्रीज हैं। ये जो चारों कंट्रीज हैं, जो इस समय इनका एक आपस में एक समन्वय है, और जो इनकी आपस में एक दूसरे के साथ मित्रता है, और जो ये इश्यूज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इस आतंकवाद का उससे भी जरूर एक रिश्ता है। और वो ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद जिंदा है, और हम इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के आप चारों की कोई चिंता नहीं करते हैं। वी हैव नो कंसर्न कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमें जो करना है हम करते रहेंगे। और ये कोई मामूली घटना नहीं है। कई लोगों ने कहा है कि इसके तार मुर्शिदाबाद से जुड़े हैं, कई लोगों ने कहा इसके तार केरल से जुड़े हैं, कई लोगों ने कहा इसके तार और भी इस तरह की कई चीजों से जुड़े हैं। बट आई डू नॉट वांट टू गो इनटू दैट। मैं यहां पर केवल एक बात कहना चाहूंगा, जो ये घटना हुई है, जिसको हम पहलगाम की दुर्घटना के रूप में सामने देख रहे हैं, अगर आपने इसके बारे में पिन पॉइंटेडली अब कुछ करना है, तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज हु डिड इट, एक्म्प्लिसेस जो उनके थे, जिन्होंने उनको इस सब में मदद की, जो उनके राहगीर भी थे, मददगार भी थे, रास्ता दिखाने वाले भी थे, और ये सब सारे ये अब उसमें आ जाए। और एक और बात मैं आपको बताऊं, कल इमीडिएटली एक रिएक्शन, ये रिएक्शन जो है वो नॉन ट्रेडिशनल और अनकन्वेंशनल रिएक्शन है। कई जगहों से हमने देखा कि वहां पर मोमबत्तियां लेकर के लोग सामने आ गए, और कहीं पर उन्होंने कहा कि आज का दिन जो मैं कह रहा हूं वो बंद वगैरह करेंगे। दिस इज ओनली टू गिव ए कवरेज। दिस अल इज ओनली तकिया, एक, हाँ, अल दिस इज तकिया, ओनली टू, क्योंकि ये मैं यहाँ पे थोड़े 2 मिनट आपको कुछ ये एक फोटोग्राफ दिखाना चाहती हूँ। ये ये फेस ये कवरिंग है, अंदर फेस चड्डी के कवरिंग। अंदर चेक करके मारा गया है, बिकॉज हिंदू हाँ था। जी, हाँ मस्जिद से जी। आतंकी निंदा हो रही है। लेट मी टेल यू, एमएलए इरफान हफीज लोन, हु इज नोन टू ओपनली सपोर्ट टेररिस्ट एंड अक्यूज इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर, ये इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, नहीं तो इनको चाइना की तरह डील करना चाहिए। इनके किडनी, आंखें, नाक सब निकाल कर, जिस तरीके से चाइना डील करती है ना ऐसे लोगों के साथ, ट्रस्ट मी,
लोग आपकी रिस्पेक्ट तब तक नहीं करते हैं जब तक वो आपसे डरते नहीं है, और डर जरूरी होता है कई बार। ये देखिए, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उसके बाद देखिए इस फोटो में ये जितने भी हंसने वाले फेसेस है ना, इस महिला की फोटो के ऊपर ये जितने भी हंसने वाले फेसेस हैं, द टेररिज्म हैज ओनली वन रिलीजन एंड आई विल नॉट नेम इट, माय व्यूअर्स नो इट। ये मतलब ऐसी फोटोग्राफ्स, ऐसे वीडियोस देख के जब आपका खून अंदर से खौल रहा हो और उसके ऊपर लोग हंसने वाली वीडियोस दे रहे हैं, मतलब 6 दिन की नवविवाहिता बैठ के विलाप कर रही है, उसके पति को उसकी आंखों के सामने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे मार दिया गया है, आईबी ऑफिसर को मारा गया है, नेवल ऑफिसर को मारा गया है, और ये टाइमिंग बड़ी जबरदस्त चूज की गई। निर्मला सीतारमन आउट, मोदी जी आउट, जयशंकर जी टोटली आउट, सब एकदम उसमें थे, एंड देन दिस वाज डन। निर्मला सीतारमन जी भी वापस आ रही है, मोदी जी लौट कर आ रहे हैं, सबकी सारी मीटिंग्स कैंसिल हो चुकी हैं। शोभा अभी जी, नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में टॉप लेवल, बट हाँ, कमिंग बैक टू इनके अलतकिया, आई विल नॉट डिविएट। ये देखिए, ये मोमबत्ती मार्च कर रहे थे, इनकी शक्ल पे कहीं इससे दिख रहा है कि इनके अंदर कुछ भी फीलिंग्स हैं? ये इंसान है? अरे हम तो दूसरों का दुख दर्द देखकर मोम की तरह हम ये पिघल जाते हैं। ये लोग ये आतंकवादियों को ये करके ये आतंकवादियों को कवर दे रहे हैं, दिस इज कवर, ये कवरेज है। कवर दे रहे हैं सर, ये बेवकूफ बना रहे हैं, सिंपली बेवकूफ बना रहे हैं। और यहां पर महबूबा मैं मुफ्ती एक जो बात, लिखी है, महबूबा मुफ्ती बड़ा लंबा चौड़ा लिखी है, ये तो सबसे बड़ी वो है। खुल्लम खुल्ला बोलने में मुझे अब डर नहीं लगता है, जो होगा देखा जाएगा। महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट आया है कि अमित शाह को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैडम, किसको बता रहे हो आप? किसको बता रहे हो आप? हमें नहीं पता है कि आपने क्या किया है। आपने या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने क्या किया? फारूक अब्दुल्ला ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था ना सर, पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट दिया था ना, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस मामले में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपने आप पर उंगली उठे। वो क्या है? देखिए, जब हम आतंकवाद को, और पर्टिकुलरली इस्लामिक आतंकवाद को, अलगाववाद को, एक्सट्रीमिज्म को डील करना चाहते हैं, तो हम किस मोड में चले जाएं? मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है, आपने भी देखा होगा, माननीय मोदी जी इस मामले में बड़ी सीधी, उनकी स्पष्ट सोच है और हम उसके फैन हैं डेफिनेटली। बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स मोदी जी गोज इनटू ए फॉर्मेट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। उनके मन में दया का भाव जाग जाता है, उनके मन में दया का भाव जाग जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कभी कभी वो शिवाजी महाराज के स्टाइल में आ जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी वो पृथ्वीराज चौहान के परिवेश में आ जाते हैं। जब जब वो पृथ्वीराज चौहान के परिवेश में आए हैं, दया भाव जब जब भी उनके अंदर जागी है, तब तब यही सब कुछ हमें देखने को मिला है। आज समय आया है, हमने आतंकवाद का समूल नाश करने पर विचार करना चाहिए। नाउ द वे पाकिस्तान हैज मेड आतंकवाद, terrorism a matter of their state policy, the same way India will have to make the complete destruction of Atankwad, terrorism, particularly Islamic Atankwad, as an important component of our state policy. जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता, तब तक इसका कोई निराकरण नहीं है। और एक और बात मैं आपको कहूं, देखिए, आर्टिकल 370 के बारे में जब अंतिम पड़ाव पे हियरिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको पता है, मुझे भी पता है, हमने इस पर कार्यक्रम किए हैं। वहां ये कहा गया, भारत सरकार से पूछा गया कि अच्छा आप ये बताइए कि रिऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आपका फाइनल वर्ड क्या है। उस पर भारत सरकार ने वहां थ्रू दियर अटॉर्नी जनरल एंड थ्रू दियर सॉलिसिटर जनरल ये कहा कि लद्दाख के बारे में तो फाइनल फैसला है, दैट विल बी यूनियन टेरिटरी, बट सो फार एज जेएंडके इज कंसर्न्ड, वी आर कमिटेड टू गिव स्टेटहुड बैक टू द जेएंडके स्टेट। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि ये कब होगा, उन्होंने वहां पर एक शब्द यूज किया, एज सून एज पॉसिबल। अच्छा,
अब इसी बात को आप संसद में ले जाइए। संसद में यह कहा गया एट एन अप्रोप्रिएट टाइम स्टेट विल बी गिवन बैक टू द स्टेट। मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आपके सौजन्य से, यह समय आ गया है, आपको ये इस बात की इंटरप्रिटेशन देनी है एज सून एज पॉसिबल क्या होता है और अप्रोप्रिएट टाइम क्या होता है। माई सजेशन इज द appropriate time and as soon as possible is equal to complete destruction of terrorism from the land of Jammu and Kashmir। ये है appropriate time, ये है as soon as possible। खुलकर केंद्र सरकार के महामहिम हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूं, गृह मंत्री जी से मैं अपील करता हूं, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर से मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि आप अब वो समय आ गया है स्टेटहुड वापस देने का। जो आपने कहा था उसको इंटरप्रेट करिए और ये कहिए जब तक जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त नहीं होगा आप वहां पर स्टेटहुड वापस नहीं दे सकते हैं। और इस बात का ओनस कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को कब मिलेगा, बजाय इसके कि वो आप अपने कंधों पर लें, उसको जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को, उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के कंधों पर वो डाल दीजिए कि वो आतंकवाद का सफाया करे और उसमें आपकी मदद करे। और ये कहिए कि स्टेटहुड तभी मिल सकता है जब वहां पर आतंकवाद समाप्त होगा। दिस विल बी ए डायरेक्ट response to every question regarding Kashmir, not only to the political parties of Jammu and Kashmir, not only to the political parties of whole of India, but also to Pakistan and the whole world, that we want complete destruction of Islamic terrorism and the other terrorism and separatism in Kashmir. This must be a final voice from our, this must be a final statement on behalf of government of India in the coming days। जब तक ये रिजॉल्व लोगों के सामने नहीं आएगा, जब तक ये संकल्पना लोगों के सामने नहीं आएगी, मानकर चलिए हम दो रास्ते पे खड़े हैं और हमें ये पता नहीं है हमने कौन सा रास्ता अपनाना है। एक रास्ते पर जाने के लिए आदमी को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है। जब आप चार रास्ते, 6 रास्ते, 2 रास्तों पर खड़े हो तब आपने एक डिसीजन लेना पड़ता है कि आपको किस रास्ते जाना है। उसके लिए संकल्पना, उसके लिए आपका संकल्प, आपकी विचारधारा और आपका लक्ष्य, इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है। Sir, sorry to interrupt you in between, but I agree with Asim Muni's latest statement. Somehow he has said what we have been avoiding to accept। बोलते हैं ना शुतुरमुर्ग की तरह उसमें रेत के अंदर अपना मुंह घुसेड़ लेना और ये सोचना कि भाई ये तो सच नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। मैं कुछ एक एग्जांपल्स ऐसे हम सेट करना चाहेंगे क्योंकि आप डायरेक्ट एक्शन डे देख लीजिए, आप मोपला देख लीजिए, आप कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की हालत देख लीजिए। क्या था? उन्होंने पूछा और ये हमसे बिल्कुल अलग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है डीएनए एक हो जैसे कुछ बड़े-बड़े लोग बोलते हैं, पर इनके अंदर अपने आप को प्रूव करने की कि हम अरब वालों से भी ज्यादा पाक हैं, उनसे ज्यादा अच्छे हैं, उनसे ज्यादा प्योर खून है हमारा, खून के अंदर हीरे जड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात जड़े हुए, जो अरब वाले जो असली डिसेंडेंट है उनके अंदर नहीं है। ये किसी भी हद तक जाते हैं, नया डैश ज्यादा बांग देता है। और मैं यहाँ पे कह दूं उल्टे कैसे हैं, आप छोटी छोटी बातें देख लीजिए। आप सीधे तवे पे रोटी बनाते हैं, वो उल्टे तवे पे बनाते हैं। आप सूरज की पूजा करते हैं, वो चांद की पूजा करते हैं। आप दिन में पूजा करते हैं, वो रात में पूजा करते हैं। सूरज की पूजा, उनको एक चीज नहीं समझ में आती है, बहुत ही आई नो लिटिल डिविएशन फ्रॉम द टॉपिक। एक बात बताइए, क्या चांद बिना पूजा के रह सकते हैं? दीज आर पैरासाइट्स, दिस एंटायर रिलीजन इज पैरासाइट्स। ये पैदा ही नहीं कर सकते। हरे की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि रेगिस्तान में हरियाली नजर नहीं आती थी इन्हें, इसीलिए हरे की पूजा करते हैं। हम सूरज की पूजा करते हैं क्योंकि हमारे पास हरियाली है, हर चीज है। हम उनकी पूजा करते हैं जो रोशनी देता है। उल्टे हैं हर तरीके से। मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। बहुत सारे लोग आकर कहते हैं, बट मुझे एक चीज समझ में आ जाती है, जब इनके वो ऊपर से टपकी हुई किताब में, वो किताब के अंदर ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि जो भी इनके साथ का नहीं है उसको निपटा दो, उनकी बेटियों को ये कर लो, उनकी बहनों को ये कर लो। ये कोई ऐसा होता है, कल्ट है ये,
दिस इज अ पॉलिटिकल कल्ट, इट इज नॉट अ रिलीजन। ये कब एक्सेप्ट करेंगे हम कितनी बार डाइल्यूट करते हैं। मैं भी बोलती हूँ यार इन लोगों को समझाने का फायदा क्या, बिकॉज और प्रॉब्लम हमारे अपनों के साथ है। देख लीजिए ना, मिलॉर्ड ने करवा दिया जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन, खुश हो गए, छाती पे नाचो आप सबके, बहुत मजा आ देखिए रहा है यार। यहाँ तब पर से एक, कितने अटैक्स हो चुके सर, जब आई तक विल, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस नहीं हुए थे शांति थी। जैसे इलेक्शंस हुए हैं देख लीजिए, बैक टू बैक, पहले जम्मू में कितने अटैक्स हुए, अब देख लीजिए ये। एंड एवरी टाइम, और वो राहुल गांधी कौन से बिल में छुप कर बैठ गया, क्या वहां से बैठ के वो अपना वो कर रहे हैं, अब वहां से मास्टरमाइंड कर रहे हैं चीजें। आई एम सॉरी, आई विल नॉट कंट्रोल माय लैंग्वेज, बट व्हाई इज इट पैरेलल दैट व्हेनेवर ही गोज देयर इज समथिंग, व्हेनेवर दिस फैमिली विजिट्स आउट ऑफ इंडिया देयर इज समथिंग हैपनिंग इन इंडिया और भारत। अब नहीं पूछेगा जात किसकी है, अब नहीं पूछेगा कौन सा कन्नड़ भाषा, और कन्नड़ का मिनिस्टर निकला हुआ है कर्नाटका का जम्मू एंड कश्मीर में जाने के लिए, क्या उखाड़ लेगा? सेन गन लेके जा रहे हो, मशीन गन लेके जा रहे हो मारने के लिए। अभी तक तो कन्नड़ 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 कर रहे थे। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर को मारा है इन्होंने, बताइए, क्योंकि उसने हिंदी नहीं बोली, उसको हिंदी बोलनी नहीं आती थी। वी चेरिश द लैंग्वेजेस एंड द डाइवर्सिटी, बट इफ यू यूज इट एज अ वीक पॉइंट टू स्ट्रैंगल इंडिया, तो दैट इज गोइंग टू फायर बैक। क्योंकि अब जो यंग जनरेशन है सर, ये नहीं मानती है। एंड आई एम रियली होपफुल एंड थैंकफुल कि ये जन ठीक है टिकटॉक करते हैं, बट ये ना बहुत अकोमोडेटिव है, ये जो जनरेशन आ रही है, ये मानते हैं कि होना चाहिए हमारे पास, हमको हमको वैरायटी चाहिए। वी डोंट वांट अ सिंपल सिंगल थिंग। अब नहीं राहुल गांधी पूछेगा कि कौन सा कास्ट देखकर मारा, कौन सी लैंग्वेज देखकर मारा, कौन सा एरिया देखकर मारा। अब वहां से मुंह नहीं फूटा, अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। I have not seen single statement coming from the Gandhis and the China and Pakistan. तीनों में कनेक्शन है क्या? क्या ऐसा तो नहीं है टेररिस्ट अटैक जो हुआ है, they were already aware? लिमिट होती है सर। एंड आई वुड रिक्वेस्ट, आसिम मुनीर की जो पैंट गिल्ली हो रही है ना, और इंडियन एयरफोर्स को लगाया हुआ है, विजिलेंट बढ़ा रखा है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेक बैक व्हाट इज योर्स। बेस्ट टाइम। इट इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिस्गाइज, द सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड्स। संवेदना है जिन लोगों की मृत्यु हुई है, बट इसको खत्म कर देना चाहिए हमेशा के लिए। ऐसा सबक सिखाओ कि पलट कर उठ ना पाए, चुन चुन कर। वी शुड बी थिंकिंग अबाउट कि मार्स पे कैसे जाना है, हमें यहां कैसे करना है, बुलेट प्रूफ ये ट्रेन कितनी बुलेट स्पीड की ट्रेन चाहिए। हम उधर तैयारी तब कर सकते हैं ना जब हमारा घर शांत हो, व्हेन योर हाउस इज इन ऑर्डर। एंड हाउस कैन नॉट बी ऑर्डर टिल द टाइम वी हैव पाकिस्तान एंड ऑल्सो नाउ बांग्लादेश, ऑल्सो बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान तो अटैक करके करता है, इन्फिल्ट्रेटर्स भेजता है, बांग्लादेश तो रोज लाखों लोगों को निकालने की कोशिश करता है भारत की तरफ। We have had enough. 75 years of constant war we have been. लोग बोलते वॉर होगा वॉर होगा, अरे फिजिकल वॉर से ज्यादा तो ये वॉर ड्रेन कर रहा है हमारे सोल्जर्स को, हमारी इकोनॉमी को। चाइना के मुंह से सारी कंट्रीज, इतनी कंट्रीज ने आकर कॉन्डोलेंसेस दिए हैं, उन्होंने संवेदना अपनी व्यक्त की है, पर चाइना के मुंह से बोल नहीं फूटा है अभी तक। तो बड़ा साथ में आ रहे थे, मुंह में दही जम गया है। जी सर। देखिए, ये जो आसिम मुनीर के बारे में आपने बात की, यहाँ पर हम करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आई एम हाईली थैंकफुल टू आसिम मुनीर, क्योंकि उन्होंने एक बात का खुलासा, कम से कम एक बात का तो खुलासा कर दिया है, और वो ये है दैट दे हैव इन माइंड द अनफिनिश्ड टास्क ऑफ 1947। उनको ये लगता है कि जो 1947 में डिवीजन हुआ है, उस वक्त का जो अनफिनिश्ड टास्क है वो उनके पास अभी भी है, और उसको लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। इट इज फॉर अस टू एक्सेप्ट द चैलेंज। और दुर्भाग्य से भारत का या हिंदुओं का हमेशा ये मत रहा है, और हमेशा हमारा जो कर्म है वो इसी बात से प्रेरित होता है। हम कभी एक्ट नहीं करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, हम स्वयं एक्ट नहीं करते। दुर्भाग्य से हमने आज तक किसी पर हमला नहीं किया। कई लोग तो इसको सौभाग्य मानते हैं। हमने नहीं सर, किसी मैं को इसको ना यहां ना से ना 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 ना, नहीं, ये हमने गलत है। यहां से किसी को नहीं छेड़ा, हमने यहां से किसी को नहीं छेड़ा, हमने रिएक्ट किया, रेस्पॉन्ड किया। लेकिन आज एक्ट करने की बात आ गई है, आज बिल्कुल एक्ट करने की बात आ गई है। आप आज एक्ट करिए। आप जो ये घटनाएं हुई हैं, इनको इंडिपेंडेंटली, नॉट इन रिएक्शन, बट एज ए
कंप्लीट पैकेज, एज अ कंप्लीट पैकेज ऑफ योर रेस्पॉन्स आप इसको बनाइए, आराम से बनाइए, कोई चिंता नहीं है। हम 10 दिन वेट कर सकते हैं, 1 महीना वेट कर सकते हैं, लेकिन जो भारत सरकार ने इस बार करना होगा, सारा देश उनके साथ है। पर्टिकुलरली मेरा यह मानना है, जो इस वक्त का माहौल बना हुआ है, सारी हिंदू जनता जो है वो उनके साथ है। देखिए, हर चीज की एक हद होती है। मैं एक चीज पर आवाज जाता हूं, इस देश की जो वर्चुअल और एक्चुअल जनसंख्या है वो 140 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर ये मान भी लिया जाए कि इस देश में 20 करोड़ मुस्लिम्स हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं, तब भी 120 करोड़ बाकी बचते हैं। और अगर हम बाकी 20 करोड़ भी हम ये मान लें वो इम्बेसाइल हैं, वो अनकंसर्न्ड है, उनका इस बात से कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम 100 करोड़ हिंदू हैं इस देश में, फिर भी ये दिस इज अ चैलेंज टू 100 करोड़ ऑफ हिंदूज इन इंडिया एंड ऑल्सो आवर ब्रदरिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो अलग अलग देशों में रहते हैं। ये समय आया है, हमने अब इस सारी सिचुएशन को लेकर के एक रेस्पॉन्स देना होगा, और इसमें लीड लेनी होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें लीड लेनी होगी हमारे प्रधानमंत्री जी को, इसमें लीड लेनी होगी हमारे होम मिनिस्टर को, हमारे रक्षा मंत्री को, इसमें लीड लेनी होगी। एंड थिंक ऑफ finishing Pakistan so far as its preparedness, so far as its capability, and so far as its capacity to intervene in Kashmir and terrorism is concerned. आज सर इस हमारे बात को लेकर हमारे के सर कई इसकी कैपेबिलिटी को खत्म करिए, इसकी कैपेसिटी को खत्म करिए, इसकी कैपेबिलिटी को खत्म करिए, और ऐसी सिचुएशन ना आने दीजिए जहां पाकिस्तान ये सोचे कि वो अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ 1947 पर काम कर सकता है, डिवीजन ऑफ इंडिया पर फिर काम कर सकता है, या कश्मीर में इंटरवीन कर सकता है, या इस्लामिक आतंकवाद को लेकर के इस तरह का कुछ कर सकता है जो उसने किया है। एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ। दिस इज द टाइम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लोग कह रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इजराइल की तरह इंडिया को एक्ट करना चाहिए। अरे इजराइल में ना उनकी महिलाएं टिकटॉक नहीं बनाती हैं, अपनी कमर का मटका नहीं बनाती हैं नाच नाच के। वहां की महिलाएं स्टेन गन और मशीन गन लेकर चलती हैं। वहां पे ट्रेटर्स नहीं है, देशद्रोही नहीं है, महुआ मोइत्रा जैसी महिलाएं नहीं है जो पार्लियामेंट में क्वेश्चंस तक को बेच आती हैं दुबई में और पता नहीं किस किस के यहाँ अपना हलाला करा के आती हैं। वहां पे ऐसे ट्रेटर्स नहीं है। इजराइल को इंडिया से कंपेयर करना गलत हो जाएगा। हमको खतरा बाहर वालों से नहीं है, हमको खतरा अंदर वालों से है। पाकिस्तान को 2 मिनट का काम है। 15 मिनट कहता था ना वो अकबरुद्दीन ओवैसी, 15 मिनट हमें दे दो। 15 मिनट पाकिस्तान बहुत है पाकिस्तान के लिए। प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये जो 99% यहाँ रह गए ना पाकिस्तान क्रिएट होने के बाद, प्रॉब्लम वहां है। और उनके साथ ये जो सेकुलर हिंदू, मेरे से कई लोग पॉलिटिकली जब पीछे मजाक होता है तो ऐसा बोलते हैं, कभी अगर कांग्रेस, कभी कोई आपको लेफ्ट विंग का दिखे और आपको सेकुलर हिंदू दिखे, कभी आपको आसमानी दिखे और सेकुलर हिंदू दिखे, तो किसको पहले निपटाना चाहिए? तो जवाब क्या आता है? सेकुलर हिंदू को, क्योंकि पता नहीं है वो किस करवट बैठेगा। आसमानी का तो पता है कि वो एक ही करवट बैठेगा। यहाँ पे ये जो भरे हुए हैं ना, और ये जो महिलाएं सबसे पहले कैंडल मार्च में निकल आती है, मुझे उन महिलाओं से बड़ी सिंपैथी होती है। ना लेफ्ट पता है ना राइट पता है, इंसानियत के नाम पे। अरे जो इंसान है ही नहीं उसके अंदर इंसानियत कैसी होगी? ये इंसान है जो अपनी बहन बेटी को घर में नहीं छोड़ते हैं, बाहर घर के अंदर जानवर नहीं छोड़ते हैं, बाहर में निकलते तो इंसान नहीं छोड़ते हैं, बच्चे नहीं छोड़ते हैं, पड़ोसी नहीं छोड़ते हैं, ये इंसान है नहीं। अब इसको लेकर के हमने ये जानना पड़ेगा कि जब हम ये सोचते हैं कि इस समाज में, जैसे कि आपने कहा कि हिंदू हैं, मुसलमान हैं वगैरह ये सब कुछ, लेकिन जो इस देश को और इस समाज को, सनातन को, हिंदू धर्म को और हिंदू समाज को जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो मेरे हिसाब से स्वयं हिंदू ही है। सबसे बड़ी चुनौती हमारी जो है दुनिया में वो हिंदू ही है। अगर हम संगठित हैं तो कोई चिंता नहीं है। अगर हम इस बात को लेकर के एक हैं कि हमने आतंकवाद, पर्टिकुलरली इस्लामिक आतंकवाद जो मैं कह रहा हूं, अब तो हमने आतंकवाद शब्द के साथ हमेशा इस्लामिक आतंकवाद जोड़ना, इस्लामिक लिखना चाहिए।
everywhere, wherever you are referring, refer it as Islamic terrorism. ये बीच में हमने सोचा था कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कल की घटना को देख करके सब लोग जितने भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनसे निवेदन करूंगा, जब भी आपने आतंकवाद के बारे में बोलना होगा, इस्लामिक आतंकवाद शब्द यूज करिए। हमारे देश में और दुनिया भर में कहीं कोई आतंकवाद नहीं है एक्सेप्टिंग द इस्लामिक आतंकवाद। और इसकी एक आइडियोलॉजी है, इसका अपना एक फॉर्मेट है और इसका अपना एक टारगेट है। और अगर आप इससे इस्लाम को अलग निकालेंगे, केवल आप इसको आतंकवाद ठहराएंगे, तब आपकी जो चोट है वो सही जगह पर होती नहीं है। आपकी चोट अगर सही जगह पर हो तो उसके लिए यह कहना जरूरी होगा कि यह इस्लामिक आतंकवाद है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जिन्होंने ये कुकृत्य किया है वो स्वयं आपको ये कहना चाहते हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, जाइए मोदी जी को कहिए। ऐसे ही वहां पर पहलगाम में लोगों से कहा गया कि जाइए आप मोदी जी को ये बात कहिए जो हम कर। जब उन्होंने ये कहा कि आप बम्बी मारिए, उन्होंने कहा नहीं, रोने के लिए आपको छोड़ा है, नंबर 1, एंड नंबर 2 मोदी जी को बताइए कि ये है इस्लामिक आतंकवाद, उसका चेहरा और उसका कुकृत्य ये है, उसको बता करके ऐसे ही कहा गया उनको, जाइए नरेंद्र मोदी को कहिए। ये है आतंकवाद जाते जाते जो जाते इस्लामिक जाते एक चीज आतंकवाद कहना चाहूंगी माना जाता है। कि इस पूरे घटनाक्रम में पूरा देश सन्नाटे में चला गया है। लोगों के आंसू नहीं रुक रहे, लोगों से वीडियोस नहीं नहीं, देखी नहीं रोष जा भी रही है, है, रोष भी है, दोनों चीजें हैं, रोष भी है सन्नाटा और भी है, सन्नाटे में रोष भी भी है, है। लोग शॉक्ड है, लोग स्टन्ड है। मतलब हम लोग तो क्योंकि सर बहुत सारी वीडियोस चला नहीं सकते क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस अलाउ नहीं करती हैं। वो वीडियो जिसमें वो खून से लथपथ बंदा पड़ा हुआ है उसमें मैदान में और उनकी उनकी पत्नी वहां बैठी हुई है, वो वीडियो मैं थोड़ा विचलित सा करने वाली है। मैं इस बहुत बारे सारी में थोड़ा वीडियोस सा ऐसी तो हैं जो आपको देखिए, झकझोर कर रख देती हैं। आपको देखिए पूछा जाता है नाम क्या है, किसी ने ये नहीं पूछा तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू शूद्र है, तू वैश्य, किसी ने नहीं पूछा। देखिए वो जो राहुल यहाँ पर गांधी बैठा हुआ है यूएस के अंदर, वो पूछता है ना आपका मैं जात क्या है। मैं जर्नलिस्ट को मैं पूछा है आपका स्वयं जात क्या है, आज नहीं पूछेगा जात क्या है क्योंकि पता है कि जनता क्या जात बताएगी। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, मैं इस्लामिक आतंकवाद का भुक्तभोगी हूं, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, ये रोने धोने का समय नहीं है, भले ही जो कुछ हुआ है रोना धोना उसका हिस्सा है, डेफिनेटली है। मन खिन्न होना, अपने मन पे काबू करके हमने ये विचार करना होगा, ये रोने धोने का समय नहीं है, ये कर्म करने का समय है, ये फैसला लेने का समय है, ये अपने आप को एकजुट करके सबको अपने साथ ले जाने का समय है। और यहां पर अगर हमें ऑब्स्टैकल कोई दिखाई देती है, उसको रोंद कर आगे जाने की जरूरत है। उस ऑब्स्टैकल को रोंद कर, चाहे वो कोई भी हो, उसका मत कोई हो, उसका आई मतांतर एग्री कोई हो, सर, आई उसका एग्री जो आप रिलीजन कह रहे कोई हैं। हो, उसकी पॉलिटिकल पार्टी कोई हो, आज मुझे कोई यहां पर इस देश में ना तो राजनेता की दृष्टि से, ना किसी पंथ की दृष्टि से, या किसी भी डिनोमिनेशन की दृष्टि से कोई भी सामने आ जाए जो ऑब्स्टैकल बन करके आए, उसको रोंद करके आगे निकलिए। समय आ गया है। आज के जाते नौजवान जाते हमसे ये कुछ सवाल एक पूछ कुछ रहे एक हैं। कुछ एक चीजें मैं लोगों के नोटिस में लेकर आना चाहूंगी जाते जाते। थोड़ा सोचने वाली बात है। राहुल बैठे हुए यूएस में, अटैक हो रहा है, अभी तक जात नहीं पूछी है। वैसे तो जर्नलिस्ट से जात पूछ लेते हैं, चाय बनाने वाले से जात पूछ लेते हैं, सबसे जात पूछ लेते हैं। उनकी ही इज अ बहन डड, सर ही इज अ सर, डड। सर छोड़ दीजिए। नहीं 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 सर, वो बिल्कुल है, वो जात वाली चीज दिमाग में इसलिए रहेगी क्योंकि नाम हिंदू नाम से मारा है, चड्ढी खोल कर चेक किया है, कपड़े अंडरगार्मेंट्स निकालकर आपका पीनस चेक किया गया है कि कटा है या समूचा है, तब मारा गया है। इतनी घिरी हुई सोच। और इससे पहले वो जो प्रियंका मैडम है वो भी कहीं विदेश गई हुई थी। क्यों ऐसा ऐसा क्यों होता है कि जब ये परिवार विदेश जाता है तो डर लगा रहता है, धक धक होता रहता है कि सब सही रहे। देखिए, ये जो कोइंसिडेंस है, संयोग है, प्रयोग है, या कुछ पीछे कॉन्स्पिरेसी है, उस पर कमेंट हम नहीं कर सकते क्योंकि हम उतनी जानकारी नहीं रखते हैं। बट आई एम श्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी नोज इट। एंड रिमेंबर, आसिम मुनीर, आप पैंट में कितनी बार भी सुसु करो, कितना भी ब्लड प्रेशर चेक करा लो,
तुम्हारा काउंटडाउन वैसे भी शुरू हो चुका है। इंडिया पाकिस्तानी आर्मी में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब बलोचियों का नाम लेके इंडिया को टारगेट करते रहो, दुनिया नहीं मानती है, क्योंकि यू हैव बीन स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट भारत। भारत तो रो ही रहा था, कितने लंबे समय से रो रहा था, जवाब नहीं दे रहा था कितने लंबे समय से। वो तो ठीक है, आपने थोड़े अपने टेंटिकल्स बढ़ा लिए, यूएस को भी मजा चखा दिया, रशिया को भी मजा चखाया, आपने अपने खुद अपने जुड़वा भाई अफगानिस्तान को भी मजा चखाया, बांग्लादेश को तो आप आजकल मजे ले ही रहे हो, उनको भी बर्बादी की तरफ लेकर जा रहे हो। तो अब दुनिया मानती है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्स हैं। चलिए देखते हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को लेकर के मुझे केवल एक बात कहनी है, शायद भारत को एक कदम डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान बियॉन्ड द एरिया जहां पर हम अभी उनके साथ डील कर रहे हैं, मुझे लगता है पिन पॉइंट करके भारत को सोचना पड़ेगा कि उन सब क्षेत्रों में जहां पर हमारा कहीं ना कहीं पर आपस में उठना बैठना है, सर वो सब वो क्या भी नहीं नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एनीमोर। नो वो नो नो भी नो नो, वो भी बंद प्रतिशोध करिए, वो भी चाहिए, बंद करिए। आग नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, जलना चाहिए। नहीं नहीं सर, कुछ इंटर कुछ बायलैटरल के अभी सेम है। नहीं, हु इज टॉकिंग अबाउट कई बायलैटरल? हमें चाहिए नहीं कई एरिया बायलैटरल। कई एरियाज ऐसे हैं जहां अभी थोड़ा बहुत चल रहा है आपस में, कई ऐसे वो एरियाज तेल हैं। लेने गया सर, उन नोबडी केयर्स अबाउट उन बायलैटरल उन एनीमोर। सबको और बंद जो करिए, बोले उन उसके मुंह पे सबको बंद चार करिए। चाटे लगानी चाहिए। हमें तो बदला चाहिए, हमें प्रतिशोध उन चाहिए। ये जो लोग मारे गए हैं उन वो हमारे सब लोग उन थे। इंटेलिजेंस ऑफिसर्स बनाने में सालों साल की मेहनत जाती है, नेवल ऑफिसर को खड़ा करने में सालों उन साल की सबको मेहनत बंद जाती है। करिए। फेल गया है इनका बायलैटरल। ऑल और जो रिलेशंस दादा मन की ऑल आशा की बात रिलेशंस करते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। we should close all our relation, we should shut all our relations wherever they are, किसी भी फॉर्म में पाकिस्तान के साथ we should completely shut it। जो अभी है वो रिलेशन तो ठीक है। रिलेशंस नहीं होते सर, ऐसे लोगों का इंतजाम किया जाता है और हमें प्रतिशोध चाहिए। कितने व्यूअर्स एग्री करते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम टू टेक रिवेंज फ्रॉम पाकिस्तान? कमेंट करिए, लाइक करिए, पॉइंट्स लिखिए, हमें सपोर्ट करिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय।